हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है दोस्तों कि 32 सेंटीमीटर ऊंचे और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है और इस बाल्टी को पूरी भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत को एक शंक्वाकार ढेर में बनाई जाती है। तो इस शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई दिया हुआ है, तो इस ढेर की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, समझ में आया आपको। एक बाल्टी है और बाल्टी में से उसको सब खाली कर एक शंकु के रूप में उसको ढाल दिया जाता है। तो चलिए, तो कैसे ढालते हैं, आइए हम थोड़ा सा ढालते हैं। ये आइए आपके डिजिटल बोर्ड रहा। तो प्यारे दोस्तों, ये आपके डिजिटल बोर्ड कैसे रहे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मजाक मत उड़ाइएगा। ठीक, सबसे पहले देखिए ये बाल्टी आकार का है, यानी कि बेलनाकार का है और इसमें बालू भरा हुआ है और इसमें से बालू निकाल कर यहाँ पर ऐसे ढाल बना दिया जाता है, ढाल तरह का ऐसे। ठीक, और जब ढाल बनाते हैं ना तो हमको ऊंचाई पता चल गया कि 24 सेंटीमीटर ऊंचा बना रहे हैं, लेकिन ये कितना दूर पर है और ये कितना, यही पता नहीं है, हमको यही निकालना पड़ेगा। तो बच्चों आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान से देखते चलना है और कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और इसको सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ से हम हल स्टार्ट करते हैं बच्चों। हल, जब हल स्टार्ट कीजिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए जो दिया हुआ है। तो दिया है क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले बेलना का बाहरी ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि बाल्टी का ऊंचाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि बाल्टी की ऊंचाई। प्यारे दोस्तों, तो बाल्टी की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, यानी कि एच बराबर दिया हुआ है 32। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। तो और ऊंचाई दिया हुआ है, उसका त्रिज्या भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख दीजिए त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है 18। यहाँ पे 18 भी लिख दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। कहिएगा नो सर, मज़ा आ रहा है तो बिल्कुल मज़ा आएगा, हम तो मज़ा कराएंगे ना भी आपको। रुक जाइए। और ये देखिए शंकु है और शंकु को दिया क्या है, तो शंकु का हमारे पास दिया हुआ है, तो शंकु का सिर्फ ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है, सिर्फ ऊंचाई, यानी कि इसको H2 बोल दीजिए। कितना? 24। तो सीधा लिख दीजिए कि H2 बराबर 24। और हमें आर निकालना है, आर बराबर वाट और एल बराबर वाट। वाट मतलब क्या होगा, क्या होगा, वही होगा जो हम चाहेंगे। आइए, तो सबसे पहले रेत का आयतन, ये तो रेत है। रेत कैसा है, तो रेत का जब आयतन होगा ना, तो रेत किस में रखा हुआ है, बाल्टी में। बाल्टी कैसा, बेलना का, तो रेत का आयतन बराबर बेलन का आयतन होगा, यानी कि रेत का आयतन माना बेलने का आयतन होगा ना। तो रेत का यहाँ से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे रेत, रेत का आयतन। तो रेत का आयतन यानी कि बेलन का आयतन होगा कितना, तो पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, पाई, देखिए पाई से पाई कटने वाला, इसलिए पाई का मान हम रहने देंगे और आर के जगह पर मान डाल देंगे 18 का स्क्वायर गुने एच का मान यहाँ पे दिया हुआ है 32, तो यहाँ पे लिख देंगे 32। तो हो जाएगा पाई गुना 18 गुना 18 और गुना हो जाएगा 32। प्यारे, इसको यहीं पे भी रहने दो, ठीक है, क्योंकि बाद में ये कटने वाला है। ठीक, अब हम शंका का रेत का आयतन, ये जो शंकु में जो ढाला गया है ना, इसका हम आयतन निकाल लेते हैं। ठीक, तो इसका जब आयतन निकालेंगे, शंका का रेत का आयतन निकाल लेते हैं। तो शंका का रेत का आयतन क्या होगा प्यारे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे, शंक्वाकार रेत की आयतन। तो प्यारे क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। प्यारे तो जानते हैं ना, तो ये तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब जो फार्मूला था ना, इसका डाल दीजिए मान। ठीक है, तो फार्मूला प्यारे आप डालोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्यारे, तो प्यारे हम बात करें तो 1/3 पाई रहने दो, पाई कटने वाला है, गुना आर का मान इसमें बात करें तो आर का मान नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर रहने दो और एच का मान दिया हुआ है 24, तो यहाँ पे लिख दो 24। 3 से ही काट दो तो 3 8 24। तो प्यारे कितना आ गया 8 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी आंसर नहीं है, ये इतना भी काम करो। इतना करने के बाद प्यारे अब क्या करना है, रेत का आयतन निकालना है और बराबर शंक्वाकार बेलन का आयतन। तो जब हम निकाल रहे हैं प्यारे, एक बात समझो, ये जब दोनों ढेर बना रहे थे, दोनों का क्या होगा, बराबर नहीं होगा। जितना ढेर ये है उतना ढेर ये है, लेकिन ये आकृति चेंज हो जाएगा, लेकिन दोनों बराबर होगा। क्या होगा, दोनों तो बालू बराबर ही होगा, दोनों में जितना बालू होगा दोनों का सेम ही बालू होगा। तो दोनों को आयतन भी हम बराबर कर लेते हैं। क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्न से प्यारे, क्या लिखते हैं, प्रश्न से। तो प्यारे प्रश्न से क्या लिखोगे, तो लिखोगे कि रेत का आयतन बराबर शंक्वाकार रेत के आयतन लिख लो, शंक्वाकार
रेत की ढेर का आयतन प्यारे। इतना तो बच्चा समझ में आ गया ना। तो अब देख लो रेत का आयतन, तो यहाँ पे ऊपर में निकाले रेत का आयतन कितना है, रेत का आयतन निकालें तो पाई गुने 18 गुने 32 बराबर। और शंकुआ का रेत का आयतन अब प्यारे भी निकाल के आए तो कितना हुआ 8 पाई आर स्क्वायर। प्यारे समझ में आ रहा है ना जी, कितना मज़ा आ रहा है। तो देखो प्यारे पाई से पाई काट दो, 8 से इसको काट दो 4 बार में, तो इधर बच जाएगा 18 गुने 4 बराबर आर स्क्वायर। तो प्यारे इसको सब गुना करो, 18 गुने 18 तो ये आ जाएगा कितना 324 गुना 4 प्यारे बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे आर स्क्वायर बराबर लिखोगे तो कितना आएगा, इसको जब 324 में जब 4 से जब गुना करोगे तो ये आ जाएगा 1296। ठीक है प्यारे। अब यहाँ से आर जो है ये इधर जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा कितना, ये रूट में आ जाएगा 1296। और 1296 किसका रूट होता है प्यारे, तो ये 36 का होता है। आप करके देख लेना, ये हम कर चुके हैं, आप थोड़ा सा करो, आपका भी दिमाग तेज हो जाएगा। ठीक है। तो प्यारे इतना तो हम बना लिए आर का मान। तब तिर्यक ऊंचाई के लिए हमें आर का मान निकल गया। थोड़ा सा हम नीचे आए प्यारे, चलो आ देते हैं नीचे। तो ये देख लो, ये हमें आर मालूम नहीं था, अब यहाँ से हमें आर भी निकल के पता चल गया कितना 36। अब हमें एल निकालना है। अब जब हमें एच पता है, जब आर पता है, तो बताओ एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को क्या कहते हैं प्यारे, जल्दी फटाक से ना कमेंट में कर दो। क्या करोगे कि तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है प्यारे, एच का स्क्वायर जोड़ आर का स्क्वायर, यही ना होता है जी। तो इतना होता है तो प्यारे अब डाल दो ना, अब क्या सोचना क्या नहीं, यानी कि एल बराबर, तो एल ही तो मान हमको निकालना ही है, आर तो निकल ही गया 36 और हमें एल निकालना है। तो एच का स्क्वायर, तो एच के स्क्वायर क्या रहे तो बच्चों यहाँ पे 24 का स्क्वायर जोड़ आर का स्क्वायर करे तो 36 का स्क्वायर और ये रूट, इतना तो कर ही लोगे यार। चलो 24 का स्क्वायर प्यारा करोगे तो कितना जाएगा 576 आएगा, प्लस 36 का अगर भी स्क्वायर अभी निकाले थे, 36 का स्क्वायर होता है 1296, तो यहाँ पे लिख दो 1296। अब यहाँ से दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1876। अब जोड़ लो एक बार, और जब इसका एलसीएम जब निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 12√13। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे, हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।